रात को 1:45 पे पीएमओ ऑफिस से फोन आया, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बात करना चाहते हैं। की आवाज आई, रितेश जी। और ये शब्द जो उनका निकला, पहला तो आप मुझे इस लड़के का पूरा डिटेल बताइए। डिटेल बताने के बाद जो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने क्या कहा कि जिस जाति को आप लोग छोटा बोल रहे हैं वही जाति जो है इस देश के नाम रोशन करने वाले लोग हैं, जिसकी इस देश में बड़ी भूमिका है। तो मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, मैं चुनाव जीता। उसके बाद लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मेरे समाज के लोग बात करना चाहते थे, संवाद करना चाहते थे। मैं स्वर्णा दिवाकर और गरिमा दिवाकर राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है कला के क्षेत्र में। संवाद सेन समाज, इस कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। आयोजक रिकेश सेन हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली नगर के विधायक हैं। रायपुर में आयोजन किए सेन समाज का, क्या ज़रूरत थी रायपुर में, और जिला स्तरीय में करते थे, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कराया गया है? नहीं, ये राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम था। एक्चुअल में सेन समाज से 6 दशक बाद सबसे पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो हमारे सेन समाज से आते थे। और उनके बाद 6 दशक बाद दूसरी बार किसी को विधानसभा का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से। और प्रथम बोल सकते हैं, प्रथम सेन समाज से अगर किसी को टिकट मिला है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे वो समाजवादी थे। तो मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला, मैं चुनाव जीता। उसके बाद लोग मुझसे मिलना चाहते थे, मेरे समाज के लोग बात करना चाहते थे, संवाद करना चाहते थे, सम्मान भी करना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, अभिनंदन करना चाहते थे। और सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश के ही नहीं, गुजरात से फ़ोन आता था, हरियाणा से फ़ोन आता था, तमिलनाडु से फ़ोन आता था, हैदराबाद से फ़ोन आता था, पुणे से फ़ोन आता था, मुंबई से फ़ोन आता था कि सब लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखे भी नहीं थे कई लोग राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बहुत ऊँचे ऊँचे पदों पे हैं जो टाइम नहीं मिल पाता था। कई IAS हैं, कई IPS हैं। तो सबको मैंने आज 16 तारीख का समय दिया था कि रिकेश सेन आपसे संवाद भी करेंगे और आप सम्मान भी कर सकेंगे और आपसे बातचीत भी हो पाएगी। तो इसलिए सेंटर पड़ता है रायपुर, और इतना अच्छा ऑडिटोरियम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बना था। तो इस ऑडिटोरियम में बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत अनुशासन तरीके से आज ये आयोजन हुआ, जिसमें मैंने अपने समाज के लोगों से संवाद किया। और एक रोज़गार मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें प्राइवेट नौकरियां 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी अगर सेन समाज के किसी ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो रोज़गार करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज ये सुविधा था। साथ में महिला ब्यूटी पार्लर चलाने वाले महिलाओं का रजिस्ट्रेशन था, ताकि उन तक केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य शासन की योजनाएं पहुंच सके बिना दफ्तर के चक्कर काटे। तो वो आयोजन किया गया था। युवक युवती परिचय सम्मेलन था, जिसमें युवक और युवती जो है शादी ब्याह के लिए जो रिश्ते बनते हैं, तो आज कई रिश्ते बने, कई लोग आज यहाँ पे अपना परिचय दिए। और हम लोग का सौभाग्य का विषय कि आज हमारे समाज में स्वर्णा दिवाकर और गरिमा दिवाकर राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है कला के क्षेत्र में। आज वो भी यहाँ पे उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी है। तो समाज के बहुत गणमान्य नागरिक यहाँ पे मौजूद थे, पूरे देश भर से लोग आए हुए थे। लोगों ने भरपूर सम्मान किया, सब आँखों पे बैठाया, खूब आशीर्वाद दिया, और उम्मीदें भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी, क्योंकि जब मैं बाहर लोगों से बात कर रहा था तो आप वैशाली नगर के विधायक हैं, लेकिन महासमुंद के लोग मिले, जांजगीर के लोग मिले, और वो उनका कहना था कि अब हमारे समाज से विधायक है, अब समाज की जो विकास करने की गति है वो तेज़ हो जाएगी। निश्चित रूप से गति तेज होगी, क्योंकि आपकी कार्यशैली होनी चाहिए, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप काम करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो निश्चित रूप से जो है काम हमेशा सफल होता है। और मेरे समाज के लोगों की बहुत बड़ी कोई अपेक्षाएं नहीं है, बहुत सिंपल सा उनका है। सिर्फ एक सम्मान भी मिल जाता है सेन समाज के लोगों को, तो उसी में बड़ा प्रसन्न रहते हैं। और मैंने थोड़ा सा उनका हाथ पकड़ा है, एक कदम मैं चला हूँ, 4 कदम वो चले हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके दर्शकों के माध्यम से कि सेन समाज आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में भी सेन समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे अब बच्चे हैं जो नए जनरेशन के हैं, अब IAS बन रहे हैं, IPS बन रहा है, कोई वैज्ञानिक बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो समाज और मजबूती की ओर आगे बढ़ेगा। अब विधायक नई गाड़ी में दिखेंगे, समाज की ओर से गाड़ी भेंट की गई है। हाँ, मेरे लिए बड़ा आश्चर्यचकित था। इलेक्शन के समय भी पूरे देश भर से, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश से लोग आए थे और मुझे झंडा बैनर खरीद के दिए थे सब लोगों ने।
और आज पूरे भारतवर्ष के जब अलग अलग राज्यों से लोगों ने चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि उनको मालूम था कि जब मैं वार्ड पार्षद था तो मैं उस समय वार्ड के लोगों ने मुझे स्कूटी प्रदान की थी कि मैं गली गली में घूम सकूं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज उनको ये लगा कि भाई हमारे समाज के हैं और इनके पास, क्योंकि मैंने अपना जो निर्वाचन का जो मैंने नामांकन भरा था उसमें भी मैंने दिखाया था कि मेरे पास कोई 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है। तो कई लोग नामांकन को चेक करके, ऑनलाइन चेक करके अलग राज्यों के लोग देखे कि भाई इसके पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, तो क्यों नहीं इसे गाड़ी का गिफ्ट किया जाए। तो ये सरप्राइज़ था। अचानक 2 घंटा पहले ही फ़ोन आया और टोयोटा शोरूम से लोग आए और उन्होंने मुझे टोयोटा की गाड़ी दी, जो अपने आप में मेरे लिए आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि हमारे समाज में हम लोग यही सोचते आए हैं हमेशा, प्रदेश के लोग, कि हमारे समाज में सक्षम लोग नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम पूरे राज्यों को गिनते हैं, पूरे देश के अलग अलग राज्य से, तो बहुत सारे सक्षम लोग हैं और उन्होंने मुझे अपनी तरफ से गाड़ी गिफ्ट की है। और समाज के ऐसे लोगों का फ़ोन आया बधाई देने के लिए जो बहुत बड़े बड़े पदों पे है, बहुत आश्चर्यचकित था मेरे लिए। हमारे साथ स्वर्णा जी भी मौजूद हैं। आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि जब आप देश विदेश तमाम स्टेज मंचों पर जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो एक अलग फीलिंग रहती है, और अपने समाज के लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच परफॉर्म करना, वो कैसी फीलिंग थी आज? वो तो सबको पता होगा कि कितना अपनापन मिलता है अपने लोगों के बीच में करना, एक अलग ही खुशी होती है, आनंद होता है। और जैसे कि रिकेश भैया इतना कुछ कर रहे हैं और इतना सफल यहाँ पे आयोजन करवाए हैं, तो उसके लिए मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि ये हमारे समाज के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज से कोई खड़ा हुआ है। और अब उम्मीद है और पूरा भरोसा है भैया के ऊपर, अब हमारे समाज को एक नई दिशा मिलेगी और एक नया उजागर होगा हमारा समाज। मुझे यही बस उम्मीद है और बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ ऋचा सेन जी भी मौजूद हैं। आप, मैं देख पा रहा था आयोजन के दौरान पूरी व्यवस्था करने में लगी हुई थी, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ करो, पूरी एक जिम्मेदारी लेकर महिला मंडली को साथ लेकर चल रही हैं। आगे क्या प्लानिंग है समाज को लेकर? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि आप किसी समाज को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको समाज की महिलाओं का साथ लेके चलना और उनका साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका साथ मिला तभी भैया इतने आगे बढ़ गए। जी, मैं यही एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अगर मैंने आदरणीय रिकेश सेन जी का साथ दिया है तो आज उनको विधायक पद पे बैठा दिया है, तो अगर बाकी महिलाएं भी एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी तो हम अपने समाज को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मैं बोलूँगी कि हमारे जो बच्चियाँ हैं उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिले, और उसके लिए हम एक बहुत अच्छा एक स्कीम भी बनाने की योजना कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चियाँ हैं हमारे समाज की, जो थोड़े से पैसे के लिए ही शिक्षा को छोड़ देती हैं, जो 10th 12th के बाद अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं कि कॉलेज कैसे जाएंगे, कॉलेज को कंटिन्यू कैसे करेंगे, तो उन सब की शिक्षा के लिए हम समाज की तरफ से कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर करना चाहेंगे। तो रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सारा कार्यक्रम रखा गया था, और इस कार्यक्रम के दौरान जो मंत्री जी हैं वो भी आए हुए थे, बृजमोहन अग्रवाल जी भी यहाँ मौजूद थे इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए, और तमाम चीज़ें कई रखी गई थी, कई प्रकार के रजिस्ट्रेशन रखे गए थे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए सारी प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से सेन समाज आगे बढ़ेगा। क्या कुछ अपडेट रहेगा हमारे ब्लैड टाइम्स के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे पल पल की खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 2 शब्द ये है आपके आभार के लिए कि आपको पाकर हमने सारे जहां पा लिए हैं। अरे जमी तो जमी, आज तो पूरा आसमान पा लिए हैं, आज तो पूरा आसमान पा लिए हैं। कैसे करूं मैं शुक्रगुजार आपका माननीय बृजमोहन जी, कैसे करूं शुक्रगुजार आपका सहयोग के सैलाब में। अरे आप ही नहीं होते तो हमारा समाज खड़े होते कैसे, अपने आप में समाज खड़े होते कैसे, क्योंकि आप अग्रसेन हैं और हम सेन। बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा पहला तो आप मुझे इस लड़के का पूरा डिटेल बताइए। डिटेल बताने के बाद जो उनकी आंखें भर आई और उन्होंने क्या कहा कि जिस जाति को आप लोग छोटा बोल रहे हैं वही जाति जो है इस देश के नाम रोशन करने वाले लोग हैं, जिसकी इस देश में बड़ी भूमिका है, इस देश में बड़ी भूमिका है। और उन नेताओं को कहा कि आप कैसे भूल गए, आप कैसे भूल गए कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे।
मोदी जी ने कहा कि वो विधानसभा में कहते थे मैं नाई हूं, मुझे नाई होने पे गर्व है, मैं नाई हूं। और मोदी जी ने कहा अगर इस देश में मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर किसी को प्रेरणा स्रोत मानता हूं तो वो जन नायक कर्पूरी ठाकुर है, जिनके मार्गदर्शन में मैं चलने की कोशिश करता हूं। वो नाई जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में मिसाल कायम की है कि उन्होंने कभी बंगला नहीं लिया, मुख्यमंत्री रहते हुए कोई सुरक्षा नहीं ली, सरकारी गाड़ी उन्होंने नहीं लिया। आज भी उनका घर मिट्टी का घर है। आज भी उनके पास जो है, जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा। उनके घर में 2 वक्त की रोटी खाने के मुख्यमंत्री रहते तक लाले पड़ते थे, चाहे लालू यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो। इस देश का कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो हमारे समाज के नाई जन नायक कर्पूरी ठाकुर को अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मानते होंगे। मोदी जी उस मीटिंग से निकले, मोदी जी उस मीटिंग से निकले और उसके बाद, क्योंकि मैं उस वक्त कामाख्या माता में था, कामाख्या माता सब जानते हैं, गुवाहाटी में है, जो जाता है वहां सबकी मुराद पूरी होती है। रात को 1:45 पे, क्योंकि मैं टिकट का समय था, मन में विचलित था कि टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। रात को 1:45 पे पीएमओ ऑफिस से फोन आया और मैं उस समय जग रहा था। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने वो नंबर देखा, 100 बार तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वो नंबर को देखने लगा, एक हाथ से मोबाइल में ट्रू कॉलर से चेक करने लगा। जैसे ही उन्होंने फोन दिया, उनकी आवाज आई, रिकेश जी, और ये शब्द जो उनका निकला, मेरे आंखों में आंसू थे और मेरे रोंगटे जो है खड़े हो चुके थे। उन्होंने कहा रिकेश जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रिकेश भैया जिंदाबाद, रिकेश भैया जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि 90 सीट है छत्तीसगढ़ में, 90 सीट में हमें प्रत्याशी उतारना है, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो 90 लोगों से नहीं, मुझे सेन समाज के रिकेश सेन से बात करनी चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो पल था, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं फूट के रोने लगा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक नाई से बात कर रहा है, जिसकी टांग खींचने के लिए सारे नेता लगे रहते हैं, जिसे झुकाने के लिए सारे नेता लगे रहते हैं, ऐसे लोग लगे रहते हैं जो नकारात्मक दिशा में इस प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। सिर्फ 1.5 मिनट उन्होंने मुझसे बात की कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके अंदर कुछ मैंने देखा है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे जब तुम्हारे बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव तो बड़ा आसान होता है, लेकिन पार्षद का चुनाव लड़ना इतना कठिन होता है कि अड़ोसी पड़ोसी को मतदान नहीं करता। ऐसी परिस्थिति में अगर 25 साल से तुम पार्षद हो तो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। उन्होंने मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की, उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद मेरे संगठन से फोन आया 3 मिनट बाद कि आपको वैशाली नगर विधानसभा से आपको विधायक के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से चुना जाता है। बड़ा अगर कोई
हकदार है तो मैं स्वजाति भाइयों बहन, आज जब हम लोग देखते हैं बड़े बड़े मंचों पे कि किस प्रकार से हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे इसी मंच पे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है और मंच पे ही मेरी छोटी बहन स्वर्णा दिवाकर जो हमारे समाज से ही है, आज एक राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा नाम है। मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ, एक कला के क्षेत्र में हूँ, और एक छोटी बहन है जो आज उपस्थित नहीं हो पाई है, गरिमा दिवाकर। उनका भी एक बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है, राष्ट्रीय स्तर पर उसने एक नाम कमाया है। और आपके पिताजी परम आदरणीय संतोष दिवाकर जी, जोरदार ताली बजाइए। ये हमारे समाज के वो कलाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आप देख रहे थे मंच पे कितना सुंदर प्रस्तुति, ऐसा लग रहा था कि हम कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और ये मंच भी राष्ट्रीय स्तर का मंच है। ऐसी प्रस्तुति मेरी छोटी बहन और संतोष भैया के माध्यम से और सभी कलाकार के माध्यम से हो है। निश्चित रूप से हमारा समाज एक नई दिशा को, किसी भी अधिकारी ने अगर परेशान किया और इसकी सूचना मुझ तक आ गई, आपका जमीन संबंधी विवाद हो सकता है, आपके परिवार से संबंधित विवाद हो सकता है, आपके नौकरी से संबंधित हो सकता है। और एक चीज और बता दूं, हम लोग बड़ा यूपी में देखते हैं कि जो यादव होता है और समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती थी तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लौता विधायक से नई समाज से है। मेरे समाज में रहने वाले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, या पुलिस में हो, या पटवारी हो, या तहसीलदार हो, या एसडीएम हो, कोई भी, या तो कोई सरकारी दफ्तर में प्यून हो, उनका ट्रांसफर वही होगा जो वो जैसा चाहते हैं। सम्मानजनक ट्रांसफर होगा। राज करना है छत्तीसगढ़ पे, राज करना है सेन समाज